Today we start the chapter of class 10, chapter number 3rd, pair of linear equation in two variables. हम लोग लाइनर इक्वेशन को एक पेयर को पढ़ेंगे कि कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. फर्स्ट मेथड, जो पहला मेथड हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था और अब भी पढ़ेंगे क्लास 10 में भी, यह है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. और सेकेंड मेथड इसका जो है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. थर्ड मेथड है इसका ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफ मेथड. एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन को हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ मेथड्स को, कि ग्राफ मेथड से किस तरीके से लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं. और आप देखिए कि लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखता कैसे है, ये इक्वेशन होते कैसे हैं. ये इक्वेशन इस तरीके से है, जैसे x + y = 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, और x - y = 2, इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया. दो इक्वेशंस अपने पास हो गए जो कि लाइनर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल में हैं. लाइनर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है. जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको लाइनर इक्वेशन बोलते हैं. और टू वेरिएबल, एक x हो गया और सेकंड y हो गया. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हमारे क्लास 10 के चैप्टर में दिए गए हैं. उसमें से हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ मेथड को. ग्राफ मेथड को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि ग्राफ के मेथड से इन दोनों की x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करें. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. टुडे वी लर्न अबाउट द ग्राफ मेथड. लेकिन बच्चों, ग्राफ मेथड पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इक्वेशंस से जो लाइनें बनती हैं, जो इक्वेशन जैसे हमने बताया था ना आपको कि x + y = 10 और x - y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, इस तरीके से. लेकिन हम जानेंगे कि इक्वेशन से लाइन बनती कैसे है. सबसे पहले हम इक्वेशन से लाइन को बनाना सीखेंगे ग्राफ पे. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट राइट देम x + y = 10 एंड x - y = 2 एज इट इज. सेम आपको ऐसे ही लिखना है. ऐसे लिखने के बाद आप लिखिए x लिखिए और नीचे की तरफ y लिखिए. और हम कम से कम ग्राफ बनाने के लिए, जैसे कोई भी ग्राफ होगा, ये ग्राफ है, ग्राफ में एक लाइन खींचने के लिए बच्चों कम से कम हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. कितने पॉइंट्स की? 2 पॉइंट्स की. 2 पॉइंट्स को जब हम मैच कर देते हैं तो अपना एक लाइन बन जाता है. लेकिन एक जो पॉइंट बनता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट किससे बनता है? ऑब्सिसा और ऑर्डिनेट से. ऑब्सिसा x एक्सिस की डिस्टेंस है, ऑर्डिनेट y एक्सिस की डिस्टेंस है. तो ऑब्सिसा और ऑर्डिनेट से एक पॉइंट मिलता है, फिर यहाँ भी ऑब्सिसा ऑर्डिनेट से एक पॉइंट मिलेगा, जिससे हम उसको लाइन ड्रा कर सकते हैं दोनों को मिला के. तो सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन है x + y = 10. क्या इक्वेशन? x + y = 10. x की वैल्यू पुट करिए और y का जिससे इक्वल 10 बन जाए. तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा. x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा. x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 10. एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन, x ऊपर की तरफ लिखेंगे, y नीचे की तरफ लिखेंगे. कम से कम मिनिमम हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए इसकी लाइन ड्रा करने के लिए. तो हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे? y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा. y की वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू अगर 2 करते हैं तो बच्चों -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा. y का वैल्यू 2 करते हैं, -2 राइट साइड जाके +2 बन जाएगा. x का वैल्यू 4 बन जाएगा. इसका वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 बन जाएगा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड. अब वी पुट दिस सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ. how we define this? This is the graph and is x axis x dash and y axis y dash. हम लोग इक्वल डिस्टेंस को लेते हैं. सबसे पहले एक मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को हम लोग इक्वल तरीके से ले लेते हैं. जैसा आप जानते हैं x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से x ले लिया। फिर ऊपर y की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से हमने डॉटेड ले लिया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं। x की वैल्यू मैंने 2 लिया है तो y की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 2, ये हम 2 ले लिए। और y का वैल्यू 8, y का वैल्यू 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुंच गए। अब इन दोनों को मैच कराना है, जिससे पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट होगा 2,8 2,8 ये हो जाएगा 2,8। ये पहले इक्वेशन की फर्स्ट पॉइंट हो गई। अब हमें सेकंड पॉइंट ढूंढना है जिससे हम लाइन ड्रा कर सकें। सेकंड पॉइंट के लिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 5 1 2 3 4 5 x पे 5 y का वैल्यू भी 5 1 2 3 4 5 y का वैल्यू 5। दोनों पॉइंट्स को जब बच्चों मैच कराएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा जिसका नेम जो होगा 5,5। अपने पास 2 पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट्स को अगर आप A बोलते हैं, ये पॉइंट B हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप मैच करा दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को आप जब मैच करा देंगे तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। जो ये लाइन ड्रा हुई है बच्चों, ये लाइन होगी x + y = 10 की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये लाइन है x + y = 10। अब सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू मिला है उसको भी इस पे पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 2 हो गया तो y का वैल्यू 0। मतलब ये है कि मींस ये कि ये पॉइंट है वही 2,0 हो जाएगा। ये पॉइंट ही मेरा 2,0 हो जाएगा। अब सेकेंड को पुट करते हैं। x वैल्यू 4 तो y वैल्यू 2। x का वैल्यू 4 1 2 3 4 x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 1 2। हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 2 ये हो जाएगा 4,2। अब इन दोनों को मैच करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जब हमने इसकी लाइन को ड्रा कर दिया है, जब हमने सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन को ड्रा कर दिया है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई। किस इक्वेशन की? x - y = 2 की लाइन है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे। इसको बिल्कुल सीधे लाइन पे ले आएंगे तो ये मिल जाएगा 6 एंड y एक्सिस की तरफ जाएंगे, y एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 मिल जाएगा 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 6 एंड 4। 6 वैल्यू है x की और y वैल्यू 4 वैल्यू है y की। 6 और एंड 4 को अगर यहाँ पे हम पुट कर दे तो उससे 10 मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से। x वैल्यू क्या है? 6 है। 6 एंड 4 = 10। 6 से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2। ये बच्चों हो गया ग्राफ मेथड। ये हो गया आपका ग्राफ मेथड। इसके बाद 2 मेथड और होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखेंगे। आइए देखते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस के एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से होते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट करेंगे। इक्वेशन क्या है? x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन x - y = 2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बच्चों इस पूरे इक्वेशन में हम पहले टर्म को काउंट करेंगे। टर्म कितने हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड देन थर्ड। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड टर्म में से जब तक कि हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट ना कर दें, कट ना कर दें, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। हमें एक टर्म को कट करने के लिए देखना पड़ेगा वो सेम है या फिर नहीं है, उसको सेम करना पड़ेगा। x 1x यहाँ भी है, 1x यहाँ भी है, 1y यहाँ भी है, 1y यहाँ भी है। तो हम चाहे तो x को कट कर सकते हैं, हम चाहे तो y को कट कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर यहाँ पे 2y है,
यहाँ पे 2y है तो हमें 2 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे 2y बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है, फर्स्ट इक्वेशन में 3x, सेकंड इक्वेशन में 1x है, तो हमें सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 3x फर्स्ट इक्वेशन में है तो सेकंड इक्वेशन में भी 3x बन जाए। हमें किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है। जब हम एक टर्म को इक्वल कर लेते हैं, जिससे इसको एलिमिनेट करना आसान हो जाता है, एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके टर्म तो सेम हो गए, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, हम एक का वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने से साइन में चेंजिंग नहीं होती है और ये कट जाएगा। ऐड करने से ऐड, यहाँ लिखेंगे ऐड, या फिर आप लिख सकते हैं ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे बच्चों तो ये एलिमिनेट हो जाएगा y, क्योंकि 1y प्लस में 1y माइनस में एलिमिनेट हो गया। x और x को ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, 2x इक्वल है तो इक्वल, और 10 और 2 को जब ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। And then x is equal 12 and this is the divide, 12 by 2, 2 6 is 12, x is equal 6। हमने x की वैल्यू 6 फाइंड कर ली है। कितना फाइंड किया है? 6। अब हम x की वैल्यू को फर्स्ट में या फिर सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो जिससे हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट को नोट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं x की, तो x के प्लेस में हम कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 प्लस वाई इक्वल 10 एंड देन y इक्वल 10 और 6 का साइड चेंज होगा तो 6 माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। वी फाइंड दिस वैल्यू x एंड y for this equation x plus y equal 10 and x minus y equal 2, 6 and 4। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ मेथड से भी x का वैल्यू 6 फाइंड किया था, y का वैल्यू 4 फाइंड किया था। अब हमने एलिमिनेशन मेथड से भी इसको फाइंड कर लिया। अब बच्चों इसके बाद एक और मेथड होता है जिस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एक टर्म को अगले टर्म से सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, this is the third method for the equation, for the line equation, substitution method। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन, जिससे आपका काम आपको आसान लगे। सेकंड को भी ले सकते हैं, फर्स्ट को भी ले सकते हैं। फर्स्ट को ले लिया, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से x का या फिर y का एक का वैल्यू हमें बनाना पड़ेगा, बना के सेकेंड वाले में पुट करना पड़ेगा, जिस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू से सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आगे देखो x इक्वल क्या करेंगे 10 माइनस वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट में सेकंड में रख देते हैं, क्योंकि ये जब ये फर्स्ट से बना है, जब ये फर्स्ट से बना है, फर्स्ट से हमने क्या किया, y का साइड चेंज कर दिया तो x का वैल्यू मिल गया 10 माइनस वाई। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों सेकंड में क्यों रख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में हम इसलिए रख रहे हैं कि जब फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेकंड में रखना पड़ता है, और सेकंड से वैल्यू फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में रखना पड़ता है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को नोट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, x के प्लेस पे हम लिखेंगे 10 माइनस वाई, ये है x, लिखेंगे 10 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है इक्वल टू माइनस वाई को ऐड कर देंगे तो माइनस 2y बन जाएगा। दिस इज क्लियर दैट 10 माइनस वाई माइनस वाई को ऐड कर दिया माइनस 2y एंड इज इक्वल टू 2 है। 10 को जब 10 का साइड चेंज होगा तो 10 माइनस 10 बन जाएगा, फिर माइनस 2y इज इक्वल 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 8 हो जाएगा,
फिर y इक्वल -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, y का वैल्यू हमने 4 फाइंड कर लिया है। y का वैल्यू हमने 4 फाइंड कर लिया है। अब y का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किसी में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने y को वैल्यू को पुट करना है। एंड देन x प्लस वाई इक्वल 10। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को हमने राइट कर लिया यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट को लिखने के बाद y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस तरीके से, x प्लस वाई के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 4 इक्वल 10 एंड x इक्वल 4, साइड चेंज करके सब्ट्रैक्ट होगा 10 माइनस 4, x इक्वल 6। फाइंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों ये 3 मेथड थे। पहला मेथड हमने पढ़ा ग्राफ मेथड से किसी के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशंस के वैल्यू को। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं एलिमिनेट करके। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने हमारे पास थे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिया, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, y का साइड चेंज किया, साइड जब चेंज होगा तो x का वैल्यू 10 माइनस वाई मिल गया। 10 माइनस वाई जब मिल गया तो हम इस इक्वेशन को थर्ड बोल सकते हैं। और पूरे इक्वेशन को उठा के x का वैल्यू जो हमने फर्स्ट से बनाया है तो इसको उठा के हम सेकंड में प्लेस करेंगे। सेकंड में प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई इक्वल टू, x के प्लेस पे 10 माइनस वाई रख दिया, बच्चों y को ऐड कर दिया, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y इक्वल -8, y इक्वल 8/-2, उसको कट किया 4 आ गया। y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है। तो y का वैल्यू हम फर्स्ट में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल 10 एंड x प्लस वाई के प्लेस पे 4 इक्वल 10, क्योंकि y का वैल्यू 4 है इसलिए 4 इक्वल 10। x को रोकते हैं, 4 को साइड चेंज करते हैं जिससे -4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 6 बन गया। ये बच्चों 3 मेथड हो